We now next go for applications of biotechnology in transgenic animals. ठीक है, transgenic animals basically होते क्या है? Animals that have their DNA manipulated to possess or express an extra gene or to help us understand certain basic concepts, basic physiology of the body, is what you call it to be as transgenic animals. काफी सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम आज तक बना चुके हैं, विच इज रैट, रैबिट, पिग, शिप, काउ, मंकी, फिश एक्सेट्रा। जैसे हमको डॉली शिप पता है, ठीक है, डॉली, मॉली, पॉली, ये सारे अलग अलग शिप्स से बेसिकली जो बनाए गए हैं। और जो बेसिकली बनाए गए हैं ताकि हमको ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके, ज्यादा यील्ड मिल सके। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा अगर कोई हम यूज करते हैं एज अ पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल, तो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज माइस। तो 95% of transgenic animals are always mice. Why is it mice? That's because mice have a shorter gestation period. At one go, they give you lots of progenies. It is easy to handle. It requires lesser space, so management is also easy. एंड इट इज नॉट मच एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा पैसा नहीं लगता है उनको ग्रो करने के लिए या पालने के लिए, बिकॉज खाने पीने का भी ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट उसका होता नहीं। इस वजह से जनरली माइस को ही इस्तेमाल करते हैं हम एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है। Some techniques that is used for introduction of genes in them is microinjection या retroviral infection या embryonic stem cell mediated gene transfer can be done. ठीक है। Now, why is transgenic animals used? So, transgenic animals are used for multiple purposes. It can be used for study of disease. पहले तो वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि हमारा बॉडी किस कंडीशन में कैसा रिएक्ट करता है, इसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी डिजीज को स्टडी करने के लिए। जैसे अगर मुझे समझना है कि आर्थराइटिस एग्जैक्टली कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार उसको क्योर कर सकते हैं, कहाँ पे उसका एग्जैक्ट इन्फेक्शन होता है, या फिर अल्जाइमर से एग्जैक्टली क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, उसमें बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, ये सब जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर उसको हम एज अ बायो रिएक्टर का यूज कर सकते हैं। बायो रिएक्टर क्या होते हैं? जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ इस प्रकार कर रहे हैं कि बायो प्रोडक्ट बन के मिल सकता है उसमें से, दैट इज मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So, to study the disease, to study normal biological, to produce normal biological products like anti alpha 1 antitrypsin का इस्तेमाल प्रोडक्शन किया जाता है for treatment of emphysema. For treatment of cystic fibrosis, also different enzymes are produced, like DNase enzyme is produced there. हमने रोजी काव नाम की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड काव बनाई थी, जो प्रोटीन रिच्ड मिल्क हमको देती थी। 1 लीटर में 2.4 ग्राम्स ऑफ अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन देता था, जो ह्यूमन प्रोटीन है, जो काव के अंदर बना के हम पीते थे। ये पर्टिकुलर प्रोटीन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था ह्यूमन बॉडी के लिए। और नॉर्मली काव इसको 0.2 या 0.5 ग्राम्स पर लीटर बनाती थी। But genetically modified cow, which is Rosie cow, was having the capability of producing 2.4 grams, which is at a higher range. मतलब काफी अच्छा खासा हो गया ये। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी ट्रीटमेंट हम इसी प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट को बना के कर सकते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया में एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवा के हम कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी अलग अलग वैक्सीन जब बनता है तब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डाल के हम चेक कर सकते हैं इज इट सेफ फॉर ह्यूमंस और नॉट। एज वेल एज केमिकल सेफ्टी, कोई एंटीबायोटिक या कोई ड्रग अगर नया बनाया है मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए या किसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में वो कंडीशन डेवलप करवाते हैं और फिर ये केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं टू चेक what is the action of this chemical, is it helping, is it safe, is it actually treating the diseases. Apart from that, agriculture में to check the breeds, the quality, the disease resistivity, all of this can be done with the help of transgenic animals, right?